एलिगेशन सिटी साहब, आपके पास चिड़िया की क्या खबर है इस मौके पर यहाँ आना और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लेना। सबकी उंगलियां उठ चुकी हैं, सब हैरान हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये माशी डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी थी मुलाकात, कुछ टैक्स मैटर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स थे, इसके लिए ये मुलाकात हुई। इनसाइड आयशा, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर आप किसी किस्म की रिफॉर्म करेंगे ना इस मुल्क में जी, कोई भी रिफॉर्म है, रिफॉर्म का मतलब है स्टेटस को चेंज करना। अच्छा, जब आप स्टेटस को चेंज करते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका फ़ायदा है स्टेटस को में, वो अपोजिशन में आ जाते हैं। जब वो अपोजिशन में आते हैं, गवर्नमेंट तो उनकी बात नहीं सुनती, तो वो चले जाते हैं जुडिशरी के पास, या वो एजिटेशन करते हैं। तो ही उनके पास रास्ते होते हैं रिफॉर्म को रोकने के लिए। अच्छा, या सड़कों पे स्ट्राइक्स, या जुडिशरी के पास पिटिशंस। तो कोई भी रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं, किसी मुल्क में भी कामयाब नहीं हो सकती अगर जुडिशरी आपके साथ ना हो। जुडिशरी सबसे बड़ी रुकावट बनती है, एक बिकॉज जुडिशरी इज अ स्टेटस को इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी इनकलाबी चीज़ें नहीं करती। ठीक ठीक, उनके जो ट्रेनिंग ही होती है ना, वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, और फिर वो अपने आज़ादी को बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। तो इसलिए ये वाहिद मुल्क है जिसमें इतने स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, सोचे समझे बगैर जो आता है उसको फॉरेन स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो वन प्रोसेस वे यू स्टॉप रिफॉर्म, इसके स्टे ऑर्डर लेकर स्टेटस को फ्रीज कर दिया, रोक दिया। अब ये जो सारी रिफॉर्म होने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की रिफॉर्म होने जा रही है एंड सो ऑन, और भी बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही है। आपने देखा नहीं कितनी पिटिशंस पहुंच जाती है रोकने के लिए। FBI ये करना चाह रहा है, रोक दो, फलाना ये कर रहा है, रोक दो। कहाँ रोकेंगे? सीधे जुडिशरी के पास। तो मैंने इनफैक्ट आई रिमेंबर सेइंग समवेयर कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिफॉर्म करनी है जी, रिफॉर्म इज़ अ मुश्किल फैसला, स्टेटस को है ना उसको तोड़ना, तो वो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? कब? ये एक तारीख ने हमें जो सबक सिखाया वो ये कि अगर कोई हुकूमत आती है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो पहले 6 माह के अंदर अंदर जो कुछ करना देना कर दो। डोनाल्ड ट्रंप के मामले तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल 100% ही इज ऑन द राइट ट्रैक। हाँ। ये पहले 3 से 6 महीने जब हनीमून पीरियड होता है ना, जो नई हुकूमत आई हुई होती है, वोट लेके आई हुई होती है, या जैसे भी आई हुई, तो ये वक्त होता है कि आप मुश्किल फैसले कर दें। फिर जो लोग हिल जाते हैं, तो गालियाँ शुरू हो जाती हैं। मगर 1-1.5 साल के बाद उसको जो रिफॉर्म्स किए हुए होते हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, रिजल्ट से अच्छे होते हैं। हाँ। तो उनकी तरफ तवज्जो होती है। तो जब वक्त आता है इलेक्शन का, उस वक्त तक पहले 6 माह भूल गए होते हैं, आखिरी 6 माह ये लोग याद रहते हैं। तो आखिरी 6 माह के अंदर जो कुछ आपने करना होता है, अच्छी चीज़ें वो आप कर लेते हैं। अच्छा, इस सेम हुए कि पहले 6 माह के लिए जुडिशरी के साथ रब्ता हुकूमत का, रिफॉर्मिस्ट का बहुत ज़रूरी है। जजेस को समझाना कि ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं देयर इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा। तो आप मेहरबानी करें, इसमें रुकावट ना बने, बी फेयर। हमारा एक मैंडेट है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी पार्लियामेंट है, हम ये कानून पास कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। प्लीज़ इसको सिंपैथेटिकली आपने देखना है, इसको रोकना नहीं है। और ये जो IMF की, अब आपका सवाल का जवाब जी, ये जो IMF की डेलीगेशन आई है, सबसे बड़ा उनका भी यही प्रॉब्लम है। क्या? वो भी ये पूछते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं जुडिशरी तो नहीं रोक देगी? तारीख में जब वो देखते हैं जुडिशरी का रोल, तो वो एक्चुअली हर रिफॉर्म के खिलाफ है जी। और स्पेशली वो रिफॉर्म जो कि हार्डशिप होती है। प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में क्यों नहीं हुई? हमेशा जुडिशरी ने रोक दिया। और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, कभी कभी शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं, कभी कभी क्विक फैसले करने पड़ते हैं, कभी कभी कंसेशंस देनी पड़ती है। ठीक। और वो कोई ना कोई कानून ऐसा होता है जिससे वो रुकावट बन जाती है और जुडिशरी लेके बैठ जाती है। अब जुडिशरी ने जब भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन की है, मेरा अपना ये तज्जिया है कि मेजॉरिटी डिसीजंस जुडिशरी की हैव बीन एंटी रिफॉर्म एंड हैव बीन नेगेटिव। सबसे जो आउटस्टैंडिंग डिसीजंस हैं वो यही हैं कि स्टील मिल को नहीं प्राइवेटाइज होने दिया मुशर्रफ के ज़माने में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। कभी आप वो जजमेंट्स पढ़े, दे आर अट्रोशियस जजमेंट्स। लगता है ऐसे इनको इकोनॉमिक्स का अलिफ बे नहीं पता, और ये बैठ के वहाँ विदाउट एबिकस क्यूरे या विदाउट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये लोग फैसले कर देते हैं। ये समझते हैं दे नो एवरीथिंग। दे डोंट। They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. तो बट वो नहीं करते। So इसलिए आई थिंक कि जुडिशरी के साथ रब्ता
गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का बड़ा ज़रूरी है रिफॉर्म इज टेकिंग प्लेस। Okay. IMF को भी रीअश्योरेंस देनी थी कि ये जुडिशरी हमारी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। ठीक। आप जो जो चीज़ें कह रहे हैं हम करना चाह रहे हैं, हमने कानून भी किए Okay. उसके सिलसिले, मगर अगर जुडिशरी ने हमें रोक दिया तो क्या होगा। जुडिशरी को भी उन्होंने समझाया है और इधर IMF को भी कहा जाके मिल लें उनको, और इधर चीफ जस्टिस साहब को कह दिया था वो आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, उनको तसल्ली दें कि जुडिशरी विल बी ऑन बोर्ड द रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अच्छा। इसीलिए जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने जो बात कही है कि हमने IMF आई है यहाँ गवर्नेंस इश्यूज, करप्शन इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, और वो सारे के सारे तल्लक है उसका गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के साथ जी, अकाउंटेबिलिटी भी सारा कुछ है। तो ये आई थिंक गवर्नमेंट ने तो एश्योरेंसेस दिए हैं कि आप जो कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, मगर जुडिशरी ने भी तो एश्योरेंस देनी है ना कि हम रुकावट नहीं बनेंगे। सो आई थिंक दैट वाज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ने लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि आप अगर आप इजाज़त दें तो ये आप इनको मिल लें, ये भी कुछ सीखना चाहते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो उसमें रुकावट तो नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे जो कि शायद आपके जहन में हो। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने भी मेरा ख्याल है जो ब्रीफिंग दी है और IMF को, उन्होंने भी इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया है कि जुडिशरी विल सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस, वी विल नॉट डिरेल इट। ठीक है, लेकिन इसे खुद मुख्तारी के खिलाफ क्यों करार दिया जा रहा है कि अदलिया इतनी आज़ाद हो गई है कि IMF से खुद मिल रही है? अदलिया ने नहीं मिलना था, प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट की, फाइनेंस डिवीजन ने ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि IMF डेलीगेशन आई हुई है, अगर आप चाहें तो आप मिल लें। ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हमने नहीं कहा, हमने तो पूछा है कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे, अनऑफिशियली कन्वे कर दिया होगा ना वायद अटॉर्नी जनरल वगैरह कि जी वो आए ने वो एश्योरेंस मंगते हैं कि तुम गड़बड़ तो नहीं करोगे, जरा थोड़ा जहा चाय शाह पिला दो। अच्छा, तो इन्होंने सोचा व्हाई नॉट। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छा हुआ ये, आई टोटली अप्रूव ऑफ इट कि ये जिस तरीके से इसको हैंडल किया है। IMF भी बड़ी खुश है, उन्होंने भी कोई नाजायज बात नहीं की, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा ब्यूटीफुली हैंडल किया है, अपनी आज़ादी भी रखी, ऑटोनॉमी भी रखी और सही किस्म की ब्रीफिंग भी कर दी, जिसका वो बेसिक जो है अम्ब्रेला जो है उसके नीचे बैठ के गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सारा उन्होंने वो जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था उन्होंने उसको लपेट के सही कर दिया। लेकिन इसका वजन PTI के पलड़े में यूँ गया कि PTI से ये बयानियाँ दे रही है कि किसी केस के सिलसिले में और स्पेशली जो जुडिशरी के साथ हो रहा है इस वक्त आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, उसके लिए IMF वफ़द जाके मिलना है, और IMF इज नॉट इंटरेस्टेड किसी मुकदमे में नहीं है in the internal politics of the judiciary. IMF is only interested कि ये जो रिफॉर्म है इसको डिरेल ना किया जाए, जुडिशरी इसको डिरेल ना करे, इसको सपोर्ट करे। अच्छा, दैट्स इट, नथिंग मोर। ओके, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा है कि किसी मुकदमे के लिए IMF वफ्द नहीं गया। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज फ्लोर पे ये एक्सप्लेन किया है कि किसी मुकदमे के लिए नहीं मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इश्यू सबके लिए यही है। देखिए ना, प्राइवेटाइजेशन एक चीज़ की होती है जी, 50-20 हज़ार बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है,